नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था इससे फ्यूज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्यूज़ से संबंधित जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, फ्यूज का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए है आपके पास लाइन की सुरक्षा, बी ऑप्शन है उपकरणों की सुरक्षा, सी ऑप्शन है अत्यधिक करंट रोकना, डी ऑप्शन है परिपथ को खोलना। हाँ जी, इसमें से बताइए बच्चों, फ्यूज का वास्तविक रूप से क्या कार्य है? अत्यधिक करंट रोकना। क्लियर, ये इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्यूज व स्विच को डैश डैश के मार्ग में लगाते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास उदासीन तार, बी ऑप्शन है संजीव तार, सी ऑप्शन है आपके पास न्यूट्रल, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी, फ्यूज हमेशा परिपथ में किस में लगाया जाता है? संजीव तार, जीवित वायर जिसे हम कहते हैं लाइव वायर, जिसे हम कहते हैं फेज, जो फेज वाली वायर होती है उसमें फ्यूज को हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज की रेटिंग हमेशा डैश डैश में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए है वोल्ट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर, डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी, फ्यूज की रेटिंग हमेशा किस में व्यक्त की जाती है? बच्चों बताइए भाई, किस में होती है? एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक फ्यूज को लगाया जाता है। ऑप्शन ए है परिपथ में समांतर क्रम में, बी ऑप्शन है परिपथ में श्रेणी क्रम में, सी ऑप्शन है न्यूट्रल में, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी, एक फ्यूज जो है उसे परिपथ में हम लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में फ्यूज को लगाया जाता है परिपथ के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी एक फ्यूज तत्व की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए है उच्च चालकता, बी ऑप्शन है निम्न चालकता, सी ऑप्शन है उच्च गलनांक, डी ऑप्शन है
ऑक्सीडेशन के कारण अधिकतम डेट्रियोरेशन हाँ जी, इसमें से बतानी है। और ये विशेषताएं तो मैं अलग से लिखवाई हुई हैं पीछे फ्यूज के अंदर, जब आप देखोगे वीडियो में लिखवाया हुआ है। एक फ्यूज का जो है रेजिस्टेंस हाई, उसकी कंडक्टिविटी जो है वो भी हाई होनी चाहिए, उसका गलनांक निम्न होना चाहिए। कंडक्टिविटी हाई में हमने लिखा था कॉपर और सिल्वर, चांदी, ये दोनों हाई कंडक्टिविटी धातुएं। चांदी क्या उच्च चालकता वाली धातुएं होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमने लिखा था जो लो कॉस्ट धातुएं, ये सारा हमने पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर फ्यूज तार टिन लेपित का उद्देश्य है। कॉपर के तार पर टिन आलेपित कर दिया जाए तो फ्यूज जो है कॉपर प्लस टिन का बन गया। तो इसका उद्देश्य है, ऑप्शन ए है उच्च तापमान समाहित, बी ऑप्शन है फ्यूजिंग कारक, सी ऑप्शन है कॉपर में ऑक्सीजन से बचाना, डी ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक मजबूती। हाँ जी, इसमें से बताना है कॉपर और टिन का फ्यूज यूज करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, फ्यूजिंग कारक जो है ये इस पे प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ सकते हैं घट सकते हैं। ठीक है, फ्यूजिंग कारक पे जो है इफेक्टिव होगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्यूज तार में लेड व टिन का अनुपात होता है। सैंतीस प्रतिशत अनुपात 63%, बी ऑप्शन है 63% अनुपात 37%, सी ऑप्शन है 60% अनुपात 40%, डी ऑप्शन है 45% अनुपात 55%। फ्यूज तार में लेड और टिन का अनुपात कितना होता है भाई, ये हमने लिखा था 37-63, 37 अनुपात 63, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRC फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक होता है। HRC जो फ्यूज है उसका फ्यूजिंग गुणांक होता है, पहला है 1.1, बी है 1.4, सी है 1.5, डी है 1.7। कितना होता है भाई, HRC फ्यूज का 1.11 जो है इसकी फ्यूजिंग गुणांक होती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों, अभी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। IEE ANSI के अनुसार फ्यूज के लिए कौन सा प्रतीक है? ऑप्शन ए है आपके पास, बी ऑप्शन इस प्रकार से है, सी ऑप्शन जो आपके लिए वो इस प्रकार से है, डी ऑप्शन जो आपके पास वो इस प्रकार से है। हाँ जी, इनमें से बताना है। IEE ANSI के अनुसार फ्यूज का प्रतीक कौन सा है, ये तुम्हें बताया हुआ है भाई, ये वाला।
ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था, लिख लिया सबने बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित होना चाहिए। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध व उच्च गलनांक। बी ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक। निम्न प्रतिरोध व उच्च दाब, उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक। हाँ जी, इनमें से बताइए फ्यूज तार के लिए जो है निम्नलिखित में होना चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए भी? उसका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्यूज के लिए सही कथन है। ऑप्शन ए है फ्यूज परिवेशी ताप से स्वतंत्र होता है। फ्यूज परिवेशी तापमान जो होती है उससे स्वतंत्र होता है। बी ऑप्शन आपके पास, यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। सी ऑप्शन आपके पास, यह केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध होती है। डी ऑप्शंस, यह संवाही पदार्थों के इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्म का काम करता है। यह शॉर्ट सर्किट से क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है मोटर, बी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन है ए व बी और डी ऑप्शन है आपके लिए सेमीकंडक्टर। देखिए बच्चों, जो डिले फ्यूज यहाँ पे बोला गया है उसका मतलब होता है जो डाइज्ड पेंच प्रकार के जो हमने फ्यूज पढ़े थे उसी में दो प्रकार के फ्यूज होते हैं। एक तो त्वरित क्रिया करता है और एक करता है थोड़ी देर बाद क्रिया, जिसे हमने डिले फ्यूज कहा। ये मोटर ट्रांसफार्मर जो हैं इनकी सुरक्षा के लिए जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूजिंग कारक को
फ्यूजिंग कारक को के बीच अनुपात से परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए है अधिकतम फ्यूजिंग धारा और रेटेड वोल्टेज। बी ऑप्शन है अधिकतम फ्यूजिंग धारा और रेटेड धारा यानी कि निर्धारित धारा। सी ऑप्शन है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और निर्धारित धारा। रेटेड धारा, रेटेड को निर्धारित कहते हैं, नियत, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद डी है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और रेटेड वोल्टेज। हाँ जी, इसमें से बताइए फ्यूजिंग फैक्टर जो है हमने पढ़ा था उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है बच्चों? किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? ये आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो अभी फ्यूज वाले करवा रहा हूं टेक्निकल हेल्पर में काफी जगह पूछे गए हैं, दिल्ली मेट्रो वगैरह में, ध्यान रखना। किसमें होता है? न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और निर्धारित धारा का अनुपात क्या कहलाता है भाई? फ्यूजिंग कारक। ये हमने पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए घरेलू उपयोग में सबसे सामान्य व महत्वपूर्ण रूप से किस फ्यूज का प्रयोग करते हैं? घरेलू उपयोग में सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य रूप से किस फ्यूज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास कार्ट्रिज फ्यूज। बी ऑप्शन है HRC फ्यूज। सी ऑप्शन है लिक्विड टाइप फ्यूज। डी ऑप्शन आपके पास किट कैट और ई ऑप्शन आप लगाना चाहो तो ये लगा लो आप जो है मेटल क्लैड। हाँ जी, इनमें से घरेलू रूप में सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं हम? किट कैट फ्यूज का। किट कैट फ्यूज एक सामान्य प्रकार का फ्यूज है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक फ्यूज की धारावाही क्षमता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है आपके लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वायर का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। इसके अलावा जो है उसका आयाम क्या है? सी हो जाएगा सामग्री और डी हो जाएगा आपके लिए जो है टर्मिनलों की आकृति। और अगर आप ई लगाओ तो सभी। हाँ जी, एक फ्यूज जो है उसकी धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करेगी? ये क्वेश्चन आपके लिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, किस पर निर्भर करेगी? सभी पर, ये ध्यान रखना है, सभी पे निर्भर करेगी। एक फ्यूज की धारावाही क्षमता जो है सभी पर निर्भर करेगी, ये बच्चों ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है तापन, बी ऑप्शन है चुंबकीय, सी ऑप्शन आपके पास रासायनिक, डी ऑप्शन आपके पास स्थिर वैद्युतिक। हाँ, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है बच्चों? फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तापीय प्रभाव पर। यह हमें याद है, यह ध्यान रखना है, तापीय प्रभाव पर जो है फ्यूज जो है कार्य करती है, यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए, अगर डी फ्यूज तार का व्यास है तो फ्यूजिंग धारा, अगर डी तार का व्यास है तो फ्यूजिंग धारा, फ्यूजिंग करंट के अनुपात में होगी। किसके अनुपात में होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1/d, बी ऑप्शन है 1/d की स्क्वायर, सी ऑप्शन है डी का स्क्वायर जो है 3/2, और इसके बाद डी ऑप्शन आपके पास डी की क्यूब। हाँ जी, अगर डी फ्यूज तार का व्यास है तो आपको इसमें से बताना है कि उसकी फ्यूजिंग करंट जो है वो किस रेट में होगी। ये आपको बहुत अच्छे से बताया था भाई, डी 3/2, और मैंने यहां पे क्या लिखवाया था आपको, एक फॉर्मूला लिखाया था, फ्यूजिंग धारा I बराबर के डी 3/2। ये हमने लिखा था, डी होता है फ्यूज तार का व्यास, के होता है फ्यूजिंग स्थिरांक, ये एक कांस्टेंट होती है, ठीक है, के का मान, और डी जो है फ्यूज तार का व्यास, और यहां से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, धारा कैपेसिटी। ये बच्चों ध्यान रखनी है। क्लियर? इस बात का जो है ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे आगे हम पढ़ेंगे HRC फ्यूज़, किटकैट फ्यूज, उन सब के बारे में, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।